धनतेरस, समृद्धि और स्वास्थ्य का पर्व। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों का प्रतीक है, धनतेरस। ये त्योहार हर साल दिवाली से पहले आता है, पहले मनाया जाता है और इसकी अपनी विशेष मान्यता और परंपराएं हैं। आइए इस पर्व के महत्व, कहानी, पूजा विधि और शुभ खरीदारी के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, धनतेरस का महत्व। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरि की पूजा के साथ शुरू होता है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है और वे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के दाता हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य अपने घरों में समृद्धि लाना और स्वास्थ्य को बनाए रखना है। यह दिन सोने, चांदी और अन्य धातुओं की खरीदारी के लिए भी विशेष माना जाता है, क्योंकि इसे समृद्धि और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, धनतेरस की पौराणिक कथा। इस पर्व की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। उनके साथ ही सोने, चांदी और विभिन्न रत्न भी प्रकट हुए। इसीलिए इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। इसे धन और तेरस के रूप में समझा जा सकता है, जहाँ धन का अर्थ है धन और तेरस का मतलब है तीसरा दिन। तीसरा, धनतेरस की परंपराएं। धनतेरस पर लोग अपने घरों को सजाते हैं। इस दिन नए बर्तन खरीदना एक महत्वपूर्ण परंपरा है, क्योंकि इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर के आंगन में दीप जलाए जाते हैं और रंगोली बनाई जाती है। लोग भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं और उनके लिए विशेष भोग अर्पित करते हैं। चौथा, धनतेरस की पूजा विधि। अब आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। सबसे पहले एक स्वच्छ स्थान पर एक पूजा की मेज या चौकी लगाएं। उसके ऊपर भगवान धन्वंतरि की तस्वीर या मूर्ति रखें। पूजा के लिए चांदी या सोने के बर्तन और मिठाइयाँ, फल और फूल तैयार करें। 1. पहले स्वच्छता का ध्यान रखें। अपने हाथ और पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनें। 2. भगवान धन्वंतरि का ध्यान करें और दीप जलाएं। 3. फूल और मिष्ठान अर्पित करें। 4. फिर धूप और अगरबत्ती लगाएं। 5. एक विशेष मंत्र का जाप करें। एयूएम नमो भगवते धन्वंतरे नमः। 6. अंत में अपनी इच्छाएं और प्रार्थनाएं उनके सामने रखें और भोग अर्पित करें। धनतेरस पर शुभ खरीदारी। धनतेरस पर कई चीज़ों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप इस दिन खरीद सकते हैं। 1. सोने और चांदी के आभूषण, ये समृद्धि और भाग्य का प्रतीक होते हैं। 2. धातु के बर्तन, खासकर चांदी और पीतल के बर्तन, जो धन और समृद्धि लाते हैं। 3. नई गाड़ी या बाइक, इसे नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है। 4. संपत्ति या भूमि, इस दिन नई प्रॉपर्टी खरीदना भी शुभ होता है। 5. गहने और आभूषण, जो आपके और आपके परिवार के लिए सुख और समृद्धि लाते हैं। 6. किचन के बर्तन, जैसे कढ़ाई, पतीला, चांदी की थाली आदि। 7. पूजा के सामान, जैसे कि दिए, मोमबत्तियाँ और अन्य धार्मिक सामग्री। 8. स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें, जैसे आयुर्वेदिक औषधियाँ या स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद। 5वां, धनतेरस का उत्सव। धनतेरस पर आयोजित होने वाले मेलों और बाजारों में भारी भीड़ होती है। लोग अपने परिवार के साथ मिलकर नए सामान खरीदते हैं। इस दिन की रात्रि को भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा होती है, जिसमें दीप जलाए जाते हैं। कई लोग अपने घरों के बाहर लाइटिंग सजाते हैं, जिससे वातावरण और भी रोशन हो जाता है। और आखिर में धनतेरस का संदेश। धनतेरस का पर्व हमें यह सिखाता है कि धन का असली महत्व तभी है जब हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। समृद्धि और स्वास्थ्य का एक दूसरे से गहरा संबंध है। इसलिए इस दिन अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना और अपने प्रियजनों की भलाई की कामना करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार केवल धन की पूजा का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि का भी है। इस दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं और भगवान धन्वंतरि से ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।